अक्सर आप सभी के मन में और मेरे मन में भी एक ख्याल तो आता ही है कि अगर मीराबाई की शादी मेवाड़ में हुई तो उसका और महाराणा प्रताप के बीच में कोई न कोई तो संबंध जरूर रहा होगा। तो आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम इस प्रश्न का उत्तर। कृष्ण भक्त मीराबाई का जन्म सन 1498 में कुड़की में एक राजपूत परिवार में हुआ था, जो कि अभी राजस्थान के पाली जिले में आता है। मीराबाई के पिता का नाम राठौर रतन सिंह था। मीराबाई अपने पिता की एकमात्र संतान थी। मीराबाई को अपने कृष्ण भक्ति के कारण जीवन भर बहुत से कष्टों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जब मीराबाई 3 वर्ष की थी तब इनकी माताजी का निधन हो गया था, तथा जब ये 10 वर्ष की हुई तब इनके पिताजी का भी निधन हो गया था। इनकी माता का निधन होने के बाद मीराबाई के दादा राव दद्दा इन्हें मेड़ता ले आए और बहुत ही प्रेम पूर्वक मीराबाई का पालन पोषण किया। राव दूदा भी मीराबाई की तरह एक भक्ति हृदय वाले व्यक्ति थे। इस कारण राव दूदा के यहाँ हमेशा ही धार्मिक व्यक्तियों और साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। इसी वजह से मीराबाई बचपन से ही बहुत आध्यात्मिक व्यक्तित्व की बनी थी तथा संगीत में भी बहुत रुचि रखती थी। जब मीराबाई छोटी थी तब मीराबाई के घर के पास एक बारात आई। बारात को देखने के लिए आसपास की सभी स्त्रियां छत पर खड़ी हो गई। मीराबाई की बारात देखने के लिए छत पर मौजूद थी। बारात को देखने के बाद मीराबाई ने अपनी दादी से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर मीराबाई की दादी ने मजाक में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह है तेरा दूल्हा। यह बात मीराबाई के बचपन से इनके मन में गांठ की तरह बैठ गई और कृष्ण को ही अपना सब कुछ समझने लगी। मीराबाई बचपन से ही संगीत में अत्यधिक रुचि रखती थी तथा इसी कारण उन्हें बचपन में ही प्रसिद्धि मिलने लगी। उस समय मेवाड़ के महाराज राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा थे। मीराबाई के गुणों तथा प्रतिभा की बात मेवाड़ के महाराजा संग्राम सिंह तक भी पहुंची और राणा सांगा ने देर न करते हुए मीराबाई के लिए अपने बड़े बेटे भोजराज का विवाह का प्रस्ताव भेज दिया। मीराबाई के परिवार ने तो यह रिश्ता तुरंत स्वीकार कर लिया, पर इस विवाह के लिए मीराबाई बिल्कुल भी राजी नहीं थी। परंतु परिवार वालों के अत्यधिक दबाव के कारण मीराबाई को तैयार होना पड़ा। अपने विदाई के समय मीराबाई फूट फूट कर रोने लगी तथा अपने साथ भगवान कृष्ण की वह मूर्ति ले गई जिसे उनकी दादी ने उनका दूल्हा बताया था। मीराबाई के पति भोजराज बड़े ही समझदार व्यक्ति थे और वे मीराबाई का बड़ा ख्याल रखते थे। भोजराज खुद भी एक शिव भक्त थे, इसी कारण वे मीराबाई की भक्ति का भी बड़ा सम्मान करते थे और मीराबाई की भक्ति के लिए अपना आदर बताने के लिए भोजराज ने चित्तौड़गढ़ में गिरधर गोपाल का मंदिर भी बनवाया था और आज भी यह वहीं पर मौजूद है। सन 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य एक भीषण युद्ध हुआ जिसमें मीराबाई के पति भी बलिदान हो गए। लगभग इसी समय ससुर राणा सांगा की भी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद ससुराल में मीराबाई को प्रताड़ित किया जाने लगा। इस अत्याचार के बाद मीराबाई अपने ससुराल चित्तौड़ को छोड़कर अपने मायके मेड़ता आ गई। मीराबाई के मेड़ता आ जाने के बाद से चित्तौड़ में अकाल पड़ने लगा। सन 1534 ईस्वी में गुजरात के आक्रमणकारी बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया तथा विक्रमादित्य मारे गए तथा 13,000 महिलाओं ने जौहर कर लिया। इसके बाद महाराजा उदय सिंह राजगद्दी पर विराजमान हुए। चित्तौड़ पर एक के बाद एक समस्या आने के कारण उन्होंने एक ब्राह्मण देवता की सलाह ली। तब वहां के ब्राह्मण देवता ने उदय सिंह से कहा कि मीराबाई को चित्तौड़ वापस बुलाना होगा, तभी चित्तौड़ का कल्याण होगा। चित्तौड़ के राज परिवार ने इस पर मंथन किया और उन्हीं ब्राह्मण देवता से मीराबाई को वापस लाने का निवेदन किया। महाराजा उदय सिंह के आदेश पर ब्राह्मण देवता मेड़ता पहुंचे, परंतु ब्राह्मण देवता के मेड़ता पहुंचने के कुछ दिन पहले ही मीराबाई पुष्कर चली गई थी। फिर उसके बाद मीराबाई वृंदावन होते हुए अंततः द्वारका पहुंची। ब्राह्मण देवता भी मीराबाई को चित्तौड़ वापस लाने के लिए द्वारका पहुंच गए। ब्राह्मण देवता ने मीराबाई को हर तरह से मनाने का प्रयास किया और उनसे चित्तौड़ वापस चलने का निवेदन किया। ब्राह्मण देवता को विनम्रता पूर्वक उत्तर देते हुए मीराबाई ने कहा, मैं ऐसे ही नहीं चल सकती, इसके लिए मुझे अपने गिरधर गोपाल की आज्ञा लेनी होगी। उस समय द्वारका में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन की तैयारियां चल रही थी तथा उस दिन भगवान कृष्ण का उत्सव चल रहा था। सभी भक्तगण भगवान कृष्ण के भजन में मग्न थे। इसी के बीच मीराबाई ने श्री रणछोड़ राय जी के मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया और मंदिर के कपाट को उन्होंने अंदर से बंद कर दिया। जब द्वार खोले गए
तो देखा कि मीराबाई वहां नहीं थी। उनका चीर मूर्ति के चारों ओर लिपटा हुआ था और भगवान कृष्ण की मूर्ति अत्यंत प्रकाशित हो रही थी। ऐसा माना जाता है कि मीराबाई मूर्ति में समा गई थी। मीराबाई का शरीर भी कहीं नहीं मिला। उनका उनके प्रियतम प्यारे से मिलन हो गया था। महाराणा प्रताप के पिता महाराजा उदय सिंह थे और मीराबाई उदय सिंह के बड़े भाई भोजराज की पत्नी थी। इस प्रकार मीराबाई रिश्ते में महाराणा प्रताप की बड़ी माया ताई लगती थी। एक बार जब महाराणा प्रताप अपने परिजनों की मृत्यु के कारण युद्ध से विरक्त हो गए थे तो मीराबाई ने उन्हें अपने कर्तव्य पथ की ओर मोड़ा तथा उन्हें हौसला और मानसिक संबल प्रदान किया था। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह का मानना था कि मीराबाई के मेवाड़ छोड़ने के बाद ही उनके राज्य पर एक के बाद एक संकट आए। मीराबाई के समय जो समाज था उस समाज ने मीराबाई को एक विद्रोहिणी माना था, क्योंकि समाज का ऐसा मानना था कि उनकी गतिविधियां एक राजपूत राजकुमारी और विधवा के लिए स्थापित नियमों के अनुसार नहीं थी। मीराबाई अपना अधिकांश समय कृष्ण को समर्पित कर देती थी और भक्ति पदों की रचनाएं किया करती थी। मीराबाई ने अपने जीवन काल में भगवान कृष्ण के लगभग 1000 भजनों की रचना की। मीराबाई के सारे भजन व भक्ति गीत आज भी प्रासंगिक हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।